21वीं सदी में दुनिया के लिए सबसे जटिल काम चीन को संभालना ही माना जाता है। दूसरे देशों की जमीन हड़पने की खूनी साजिश, तकनीक की चोरी और कारोबार में धोखाधड़ी के लिए कुख्यात चीन को हैंडल कर पाने का रास्ता अमेरिका भी नहीं खोज पाया। अपने राष्ट्रीय चरित्र से समझौता किए बिना चीन को उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाए, यह तरीका दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने ही सिखाया। सदियों से जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले भारत के जो विराट स्वरूप आज दुनिया के सामने हैं, उसके प्रकट होने का उद्घोष प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। देखिए हमारी टेलीसीरीज का यह एपिसोड, बुनियाद, द माइट ऑफ मोदी। सबका साथ, सबका विकास। सबके लिए ये एक चुनावी नारा था, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। भारत की चुनावी राजनीति में ऐसे नारों का हवा में उछलना और चुनाव बीतते ही हवा हो जाना मामूली बात थी। इसलिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2014 का चुनावी नारा भारत की विदेश नीति की बुनियाद बनने वाला है। 9 जून 2019, माले, मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दूसरी पारी की पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव में थे, जहां उन्होंने मालदीव की संसद को विश्वास दिलाया कि सबका साथ, सबका विकास महज चुनावी नारा नहीं है। 26 मई 2015। अपनी विदेश नीति के बारे में मोदी का विजन प्रधानमंत्री बनने के पहले ही साफ था। 21 अप्रैल 2014। यह संदेश सिर्फ छोटे पड़ोसी देशों के लिए नहीं था, अमेरिका के लिए भी था और चीन के लिए भी। 17 सितंबर 2014, अहमदाबाद, गुजरात। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहले भारत दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में मेहमान नवाजी की, वो डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटीज के दायरे से बाहर थी। शी जिनपिंग के साथ झूला झूलकर पीएम मोदी ने बिना कहे समझा दिया कि चीन अगर भारत की पार्टनरशिप करेगा तो दोनों देश एक साथ कामयाबी की उड़ान भर सकेंगे। 16 मई 2015, शंघाई, चीन। चीन को भारत की दोस्ती का मतलब पीएम मोदी ने चीन जाकर भी समझाया, लेकिन चीन ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा दिया। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर पीठ पर वार करने की रणनीति शी जिनपिंग ने भी आजमाई। 16 जून 2018, डोकलाम, भूटान भारत सीमा। डोकलाम में जबरदस्ती जमीन कब्जाने की चीन की कोशिश पीएम मोदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। चूंकि डोकलाम में बात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई से आगे नहीं बढ़ी थी, इसलिए पीएम मोदी ने चीन को सुधरने का एक मौका दिया। 3 महीने बाद डोकलाम से अपनी सेना वापस बुलाकर शी जिनपिंग ने भूल सुधार का रास्ता भी खोला। डोकलाम विवाद सुलझने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर शी जिनपिंग से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनसे गले भी मिले। लेकिन 1.5 साल बाद ही चीन के आस्तीन का सांप बाहर आ गया। लद्दाख में चीन के घुसपैठ और गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद पीएम मोदी ने मान लिया कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। चीन के साथ भी पीएम मोदी ने वही सलूक किया जिसका प्रयोग वो पाकिस्तान के साथ कर चुके थे। पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी की दोस्ती के जवाब में पीठ में छुरा मारा था। वो दोस्त बनकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर तक पहुंचे थे, जिसके एक हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा दिया था। 2 जनवरी 2016, पठानकोट, पंजाब। पठानकोट एयरबेस पर आत्मघाती हमला होने के बाद पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को भी एक मौका दिया। उनकी मंशा पर कोई शक न करे, इसलिए पाकिस्तान की जांच एजेंसियों को भारत आने दिया। लेकिन उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने सर्द लहजे में समझा दिया कि बस अब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मुंह तोड़ जवाब। ये मुहावरा भारत की विदेश नीति में पहले सिर्फ चेतावनी देने के काम आता था, लेकिन उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद बालाकोट में घुसकर आतंक के अड्डों पर बम बरसाकर पीएम मोदी ने जता दिया कि वो जो कहते हैं उसे हर हाल में करते हैं।